हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। तो हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके के सीरीज़ में पॉलिटी का ये चैप्टर है, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट कमेटी, इसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को खुद से बनाने का, अगर चैप्टर पढ़ चुके हैं तो। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर ध्यान से देखिएगा, मैं जो भी क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगी डिटेल्स में, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। एंड अगर पहले के वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं उसमें हमने हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है और आप लोग चैनल से जाकर भी देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नई संसदीय समितियां प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में संसदीय समिति प्रणाली जो है इसकी शुरुआत करी गई थी 1991 से। ठीक है, 1991 से स्टार्ट हुआ था। संसद के कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए जो है संसदीय समितियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसके सिफारिश पर की गई थी? तो संसदीय समिति प्रणाली की जो शुरुआत है इसकी सिफारिश संसद की नियम समिति के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने काम करना शुरू किया था? तो संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से 17 समितियों ने जो है वो काम करना शुरू किया था। और फिर जुलाई 2004 ईस्वी में नियमों में संशोधन किया गया, फिर 7 समितियों और गठित की गई। तो टोटल जो है अभी 24 समितियां हैं। ठीक है, अभी कितनी हैं? 24 समितियां हैं। 12 अप्रैल 1993 से समितियों ने कार्य करना शुरू किया था, 17 समितियों ने, फिर जुलाई 2004 में संशोधन करके 7 और इसमें जोड़ा गया। तो अभी कितने हैं? 24 हैं। नेक्स्ट है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो समितियां 2 प्रकार की होती है, स्थायी समिति और तथार्थ समिति। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्थायी समितियां जो होती है उस पर समय समय पे निर्वाचित या फिर नियुक्त किया जाता है, और जो तथार्थ समिति होती है इसकी नियुक्ति जरूरत पड़ने पे ही की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोनों प्रकार की समितियाँ संसद में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? अस्थायी समिति इनमें से कौन है? प्राक्कलन समिति अस्थायी समिति है, लोक लेखा समिति अस्थायी समिति है और नियत समिति भी अस्थायी समिति है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये तीनों ही जो है वो अस्थायी समिति है। नेक्स्ट है, तथार्थ समितियां कौन कौन है? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आवास समिति या फिर परवर समिति। तो परवर समिति जो है ये तथार्थ समिति है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जो कि सारे के सारे लोकसभा सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य को नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं जो कि सारे लोकसभा के हैं। नेक्स्ट है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? लोकसभा की। सिर्फ लोकसभा के यहाँ पे सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इनमें से सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का काम क्या है? अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बी एंड सी जो है ये इनके काम है। देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना और संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना प्राक्कलन समिति का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लोकसभा के सदस्य में से ही चुने जाते हैं? बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो सिर्फ लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी इसमें नहीं होते, ना ही राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य किसमें शामिल नहीं होते? प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा जो समिति होती है इसमें 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। ठीक है,
लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। बिल्कुल सही है, लोकसभा के सदस्य में से, राज्यसभा के सदस्य में, और फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। तो लोक लेखा समिति जो होती है इसके सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य को ही लिया जाता है, राज्यसभा के सदस्य को ही लिया जाता है, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। बिल्कुल सही, या फिर 7 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। तो हमने पढ़ा था 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति जो होती है इसका काम संसद के द्वारा स्वीकृत धन का सरकार ने मांग के दायरे के भीतर खर्च किया है या नहीं इसका पता लगाना है। सो लोक लेखा समिति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा के कितने होते हैं? 15 होते हैं, है ना। राज्यसभा के पूछ रहा है ना, राज्यसभा के 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति काम करती है? तो कैग वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि कैग के आधार पर कौन सी समिति जो है वो काम करती है? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? हाँ, तो कौन ऐसा समिति है जिसके अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के जो सदस्य होते हैं उनको नियुक्त करा जाता है? लोक लेखा समिति, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति जो है इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो निम्नलिखित में से कौन वह प्राधिकारी है? लोक लेखा समिति जो है ये भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? कैग की रिपोर्टों की समीक्षा लोक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? विषयगत समिति कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, ये तीनों ही जो है वो विषयगत समिति है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य हैं? सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। तो देखिए हमने लोक लेखा समिति का तो पढ़ा है कि लोकसभा में के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, लेकिन सरकारी उपक्रम समिति जो है इसमें भी सेम होता है, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, इसमें भी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति हो या सरकारी उपक्रम समिति हो, इन सभी के जो सदस्य होते हैं वो कोई मंत्री नहीं हो सकते। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो किस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ये हमने लोकसभा अध्यक्ष वाले चैप्टर में भी देखा था। नियम समिति के जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जो स्पीकर होते हैं वो नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधेयकों पर परवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो विधेयकों पर परवर समितियों में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है ये कितनी हो सकती है? इसकी कोई निश्चित मतलब इसको निश्चित नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? तो कल्याण संबंधी समिति जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों की, इसमें कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 होते हैं। ऑप्शन बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संसद के समितियों के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं।
संसद में विभिन्न दल के नेता के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या फिर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। तो संसद के समितियों के जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन के द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य क्या है? विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो संसदीय समिति के गठन का जो उद्देश्य है वो विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना है, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना है, और संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना है। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति जो होती है इसमें 45 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और देखिए कहाँ कहाँ से होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल तो 45 सदस्य होते हैं, ये हमने देखा। कितने कहाँ से होते हैं? तो 30 जो है वो लोकसभा के होते हैं और 15 राज्यसभा के होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 15 राज्यसभा से होते हैं, टोटल 45 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल 17 संसदीय समिति में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 17 संसदीय समिति जो है इसमें समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के, कितने समितियों के जो अध्यक्ष हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 11 ऐसी समिति है जिसके अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त परवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त परवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15 होते हैं, टोटल 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए समय का निर्धारण करती है? तो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए समय का जो निर्धारण करती है वो कार्य सलाहकार समिति करती है। कौन करती है? कार्य सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, संसदीय समिति है और उसके काम है। ठीक है, उसको मिलाना है, संसदीय समिति और उसके काम को। परवर समिति का क्या काम है? वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। लोक लेखा समिति का काम है सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा करना। प्राक्कलन समिति का काम है बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। तो ए का 2, बी का 3 और सी का 1, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे तो सौंपती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? तो लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग कैग जो है ये नहीं है। लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति भी है। कैग जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये इसका अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नामित होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं? तो कैग जो है वो प्राक्कलन समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो संसद की वित्तीय समिति लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों ही जो है वो संसद की वित्तीय समितियां हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।